मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतरे वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरण में हृदय समर्थ बजरंग महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवेशनाथ सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो ममरीश्वर गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आर्यका राजकुमारी माता जी जय। महाराज की जय। उमा स्वामी विरचित तत्वसूत्र ग्रंथ है। इसमें छठा अध्याय देख रहे हैं। छठे अध्याय के तो 3 सूत्र हुए थे, उसका उच्चारण करते हैं। काय वांग मन कर्मयोग स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य इति। छठे अध्याय में किसका वर्णन किया है? आश्रव तत्व का वर्णन किया है। उस आश्रव तत्व का वर्णन करते समय पहले शुरू में योग का स्वरूप बताया। योग किसको कहा? आत्मा के परिस्पंदन को योग कहते हैं। यहाँ पर योग की व्याख्या की इस सूत्र में क्या बताया? काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। तो काय वचन मन की क्रिया के निमित्त से जो आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसको ही योग कहते हैं। तो उस क्रिया को ही योग कहा। योग के कितने भेद किए? 15। संक्षेप से कितने किए? 3। उसके विस्तार से 15 भेद किए हैं। तो मनोयोग किसको कहा? मन के विचार। हाँ, तीन पर बताए थे। वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभम और नवेन्द्रियावरण कर्म का क्षोभम से जो मनोलब्धि प्राप्त होती है, उससे जो मन वर्गना के अवलंबन से मन परिणाम के सन्मुख आत्मा का जो प्रदेश परिस्पंदन है उसको मनोयोग कहते हैं। मतलब उसके लिए निमित्त कौन है? वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभम और नवेन्द्रियावरण कर्म का। नवेन्द्रिय मतलब ही मन होता है, उसके उस नवेन्द्रियावरण कर्म का क्षोभम। उसमें आत्मा किसके लिए प्रयत्न करता है? मन परिणाम के लिए, मतलब विचार करने के लिए सन्मुख ऐसा आत्मा है। और मनोवर्गना का अवलंबन है, उसके अवलंबन से जो क्रिया होती है वह जो आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उस आत्मा प्रदेश के परिस्पंदन को नाम क्या दिया? मनोयोग। मतलब योग तो सामान्य सभी तीनों योगों में आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन ही है, लेकिन वो जिसके निमित्त से होता है उसको वचन बोल रहे तो बीच में दूसरा भी योग हो। जैसे आधा घंटा प्रवचन दे रहे हैं, पौन घंटा, तो वचन योग ही नहीं रहेगा, उसका काल अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो भी छोटा अंतर्मुहूर्त होता है। इसलिए योग जो है वो बदलता रहता है। मनोयोग के कितने भेद किए? कौन से? और कायोग के कितने भेद किए? 7। कौन से? हाँ, सब ना एक साथ नहीं बोलते। हाँ, आपको आता है तो आप औदारिक शरीर कायोग, औदारिक मिश्र वैतरिक कायोग, वैतरिक मिश्र कायोग, आहार मिश्र कायोग, कारण कायोग, ये 7 का योग है। तो ये किसके योग? वो योग जो है वही क्या बताया? योग को ही आश्रव का कारण कहा। योग ही आश्रव का कारण। योग को आश्रव का कारण जो बताया वो कारण ने बताया, योग को ही आश्रव कहा। तो उसने कारण में कार्य का उपचार किया है। और योग के भेद किए कितने? योग के कितने भेद किए? और
कैसे? शुभ योग और अशुभ, प्रत्येक योग के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद के, शुभ का शुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, अशुभ वचन योग, और शुभ का योग और अशुभ। शुभ मनोयोग वचन योग का योग किसका कारण है? कौन से कर्म के आश्रम का कारण है? पुण्याश्रम का कारण है। और अशुभ योग पापाश्रम का कारण है। तो शुभ मनोयोग किसको कहेंगे? शुभ मनोयोग किसको कहेंगे? तो योग को जो शुभ अशुभ कहा है उसमें निमित्त क्या है? जीव के परिणाम। जीव के शुभ परिणाम के निमित्त से जो योग होता है वह शुभ योग है। तो वहाँ पर शुभ मनोयोग किसको कहेंगे? जो अपन मन का विचार कर रहे हैं उसमें अच्छा विचार करेंगे, सब दूसरों के कल्याण की भावना है, या शास्त्र का चिंतन है, या और भी जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप परिणाम है, तो वो सब क्या हो जाएगा? शुभ मनोयोग। वैसे वचन के द्वारा बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे या भगवान की स्तुति आदि बोलेंगे तो वहाँ पर शुभ वचन योग। और काय के द्वारा शुभ क्रिया करते हैं, दान देना, पूजा करना, प्रवचन कहना, ये प्रवचन कहना तो वचन में आएगा। और जो भी शरीर के द्वारा शुभ क्रिया की जाती है तो शुभ परिणाम के निमित्त से जो क्रिया हुई वो शुभ का योग है। और अशुभ किसको कहा? अशुभ मनोयोग दूसरे के वध का चिंतन करना, ईर्ष्या करना, असूया करना, ये सब अशुभ मनोयोग है। आगे चलते हैं। शुभ और अशुभ मनोयोग और शुभ मनोवचन का योग और अशुभ मनोवचन का योग पुण्य और पाप के क्रम से कारण कहें। अब वापिस यहाँ पर आश्रम के भेद कर रहे हैं, स्वामी भेद से आश्रम में भेद कर रहे हैं। करने वाला कौन है उसकी अपेक्षा से भेद किए हैं। स कषाया कषायो सांप्रायिकीर्या पतयोः बोलो। सांप्रायिकीर्या पतयोः। सांप्रायिके बोलना, सांप्रायिकेर बोलना, फिर या पतयोः, सांप्रायिकेर या पतयोः। पाठीमागे शोभा तो दो प्रकार का आश्रय बताया यहाँ पर। सकषाय अकषायो सांप्रायिक क्रियापतयो। कषाय सहित जीव का स्वामी करना है दोनों। सकषाय और अकषाय मतलब कषाय सहित और कषाय रहित। कषाय सहित आत्मा का जो योग है वह क्रम से लगाना, सांप्रायिक कर्मणः आश्रवः ऐसे लगाना उसको सब। सांप्रायिकस्य कर्मणः आश्रवः, जो कषाय सहित आत्मा का योग है वह सांप्रायिक कर्म का आश्रव है। और कषाय रहित आत्मा का जो योग है वह इर्यापद कर्म का आश्रव है। क्या बताया? कषाय सहित आत्मा, सकषाय। कषाय किसको कहते हैं? सबको पता है, परिचय ना कषाय का। क्योंकि रात्र दिन क्या करते हैं? कषाय करते हैं। तो जो करते हैं वो कषाय, और इसका अभाव होगा तो वो कषाय अवस्था हो जाएगी। तो क्रोधादि परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, कषाय।
जो आत्मा को कसते हैं, आत्मा की हिंसा करते हैं, वह कषाय है। तो इस कषाय के निमित्त से कैसा आश्रय होता है? कषाय शब्द जो बना है वो भी श्लेष के कारणभूत होने से उसको कषाय कहते हैं। चिपकना, जैसे नगरोध होता है, नगरोध मतलब फिटकरी को ही बोलते हैं, जो कपड़ा वगैरह है उसको रंग चढ़ाने के पहले उसको फिटकरी के पानी में डालते हैं, तो उसमें डालने के कारण क्या होता है? रंग उसमें चिपक जाता है। और बिना फिटकरी के पानी में डाले हुए आप उस पर कोई रंग चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ता नहीं है, वो निकल जाता है। तो इसलिए उसको नगरोध कषाय का अर्थ मतलब वहाँ कोश में देखेंगे तो नगरोध होगा, मतलब फिटकरी। तो फिटकरी जिस प्रकार रंग के श्लेष के लिए का मतलब चिपकने के लिए कारण होती है, उसी प्रकार कषाय जो है कर्म को आत्मा के साथ चिपकने के लिए कारण होती है, इसलिए उसको कषाय कहते हैं। कषाय के द्वारा से जो आत्मा की हिंसा करता है वह कषाय, और कषाय के समान जो कषाय है, कषाय मतलब नगरोध के समान जो उसका कारण होती है, कर्म के श्लेष का कारण, कर्म चिपकने का कारण होती है, वह कषाय है। तो कषाय सहित आत्मा के सांप्रायिक आश्रय होता है। सांप्रायिक मतलब संपराय, संपराय किसको कहते हैं? संसार को जो बढ़ाता है वो संपराय है। समन्तात पराभव आत्मनः, चारों ओर से आत्मा का पराभव जिसके कारण से होता है उसको संपराय कहते हैं। और संप्राय जिसका प्रयोजन है वह सांप्रायिक आश्रय हो गया। तो संसार जिसका प्रयोजन है, मतलब जिस आश्रय से संसार बढ़ता है, जिस प्रकार गीला चमड़ा होता है तो उसके ऊपर धूल गिरती है तो क्या होता है? उसमें चिपक जाता है। गीले चमड़े पर धूल पड़ने पर धूली उसके साथ चिपक जाती है। वैसे योग के द्वारा ग्रहण किया गया जो आश्रव कर्म है वह आत्मा के साथ चिपक जाता है, मतलब वो संसार का कारण होता है, तो इसलिए उसको सांप्रायिक आश्रव कहा। तो कषाय सहित जीव को जो आश्रव होगा उसका नाम है सांप्रायिक आश्रव। और दूसरा है कषाय रहित जीव को भी आश्रव होता है। जब 10वें गुणस्थान तक कषाय है तो सकषाय अवस्था कहाँ तक होगी? 10वें गुणस्थान तक। तो वहां तक कषाय सहित आत्मा के जो आश्रव होता है उस सबको सांप्रायिक आश्रव नाम दिया है। वहां तक स्थिति बंध अनुवाद बंध भी होता है ना उस कर्म का, तो इसलिए वह सांप्रायिक आश्रव है। और कषाय का अभाव होने पर, जैसे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय का अभाव होने पर जो आश्रव होता है वही ईर्यापद आश्रव है। ईर्या का अर्थ होता है गमन। तो जैसे ही ईर्या द्वारम पंथा यस्य तर ईर्यापथ कर्म। ईर्या मतलब गमन करना है जिसका मार्ग है। जैसे धूल, जैसे सूखी दीवार है उस पर धूल उड़ जाने पर उस सूखे दीवार पर नहीं चिपकती है, जैसे गई वैसे आ गई, मतलब चिपकने का कारण नहीं होती है क्योंकि दीवार सूखी है। उसी प्रकार जिस आत्मा में कषाय लगी हुई नहीं है, कषाय रहित है, उसको उसका योग भी हो रहा है, मन वचन का योग, लेकिन फिर भी वो कर्म चिपकता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। मतलब जैसे इस समय कर्म आया, दूसरे समय में कर्म ठहराएगा नहीं, जिस समय आया उसी समय पुनः वो कर्म अकर्म रूप हो गया। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए वो कर्म रूप हुआ था, लेकिन दूसरे समय ही वो कर्म से रहित हो गया। तो उसको मतलब वो चिपका नहीं। क्यों नहीं चिपका? उसको चिपकने के लिए कषाय कारण है, वो कषाय नहीं है। इसलिए योग है, इसलिए कर्म तो आ गया, क्योंकि योग का कार्य बताया था कर्म नो कर्म को ग्रहण करना, ये योग का कार्य है। इसलिए उसके निमित्त से कर्मानुवर्गना कर्म रूप तो हुई,
लेकिन वह आत्मा के साथ संश्लेष रूप नहीं हुई, तुरंत उस दूसरे क्षण ही वह निकल गई। तो इसलिए वह कर्म इर्यापद कर्म, इर्या मतलब यहाँ पर केवल योग द्वारा प्राप्त होने वाला जो कर्म है, इर्या का अर्थ गमन है, परंतु यहाँ उसका अर्थ योग लिया गया है। तो इसलिए इर्यापद कर्म का अर्थ केवल धूलि आदि के फेंकने पर वह उससे न चिपक कर तत्काल जमीन पर गिर जाती है, वैसे ही योग द्वारा ग्रहण किया गया कर्म कषाय के अभाव में आत्मा के चिपक कर अलग हो जाता है, इसलिए उसको इर्यापद कर्म कहते हैं। मतलब 4 प्रकार का बंध नहीं होता है, दक्षिण गुणस्थान तक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव, 4 प्रकार का बंध है, लेकिन आगे केवल प्रकृति और प्रदेश बंध ही होता है, स्थिति अनुभव बंध नहीं होता है। स्थिति कहेंगे तो भी वो एक समय वाले केवल है, और अनुभव जो है वो एकदम क्षीण है, मतलब कम है। तो इसलिए नहीं ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि वाला बंधन है और जो अनुभाव है, जो शक्ति है, वो एकदम क्षीण है, कि उसको वो कोई फल देते नहीं है, तो इसलिए उसको अनुस्थिति और अनुभव बंधन नहीं होता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो सबका भाव क्या हुआ? कषाय सहित जीव का आश्रव सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। तो कषाय सहित जीव को सांप्रायिक आश्रव होता है, मतलब संसार ही उसका प्रयोजन है, मतलब उससे कोई ना कोई स्थिति बंध अनुभव बंध होगा और वह संसार के लिए कारण होगा। और जो कषाय रहित जीव है उसको जो आश्रव होता है वह इर्यापद आश्रव है, वो स्थिति बंध अनुभव बंध के लिए कारण नहीं है। तो स्वामी भेद की अपेक्षा से आश्रव में 2 भेद के, सांप्रायिक आश्रव और पहले 2 इसमें भेद के आश्रव में शुभ आश्रव और पुण्याश्रव और पाप आश्रव। तो शुभ योग के निमित्त से पुण्याश्रव होता है और अशुभ योग के निमित्त से पापाश्रव होता है। उसका विकल्प बताया था कि शुभ कर्म के लिए कारण वह शुभ योग ऐसा नहीं लेना, शुभ परिणाम के निमित्त से जो योग हुआ वह शुभ योग है, अशुभ परिणाम के निमित्त से जो योग हुआ वह अशुभ योग है। क्योंकि शुभ प्रकृति के लिए कारण है वह शुभ योग और अशुभ प्रकृति के लिए कारण है वह अशुभ योग, ऐसी व्याख्या नहीं करना, क्योंकि शुभ योग के निमित्त से भी वहां पर घाती आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है, आश्रव होता है। लेकिन विशेषता किसकी बताई थी कल? ये ऐसा क्यों भेद किया? फिर शुभ योग शुभ के लिए निमित्त और अशुभ योग अशुभ कर्म के लिए निमित्त, ऐसा क्यों किया? तो जिन कर्मों में पुण्य पाप ऐसा भेद है, ऐसे आघाती कर्म की विशेषता थी। मतलब आघाती में जो 2 प्रकार की प्रकृति है उसमें से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय शुभ योग से हो और पाप प्रकृतियों का आश्रय अशुभ योग से होता है। और अनुभाग बंध में विशेषता होती है, पुण्य प्रकृति है तो जहाँ शुभ योग है वहाँ पर पुण्य प्रकृतियों में विशेष अनुभव होता है और पाप प्रकृतियों का अनुभव कम बनता है, और अशुभ योग है तो वहाँ पर पाप प्रकृतियों में अनुभव अधिक होगा और पुण्य प्रकृतियों में अनुभव कम होगा। इस प्रकार शुभ और अशुभ योग, शुभाश्रव और पुण्याश्रव, पापाश्रव, और यहाँ पर सांप्रायिक आश्रव और इर्यापद आश्रव ऐसे भेद किए। अब इसमें से जो सांप्रायिक आश्रव है उसके भेद बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सांप्रायिक कर्माश्रव के भेद: इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। बीच में संपूर्ण विसर्ग का उच्चारण नहीं करना सूत्र में, बीच में जो विसर्ग आते हैं उसका थोड़ा सा उच्चारण करते हैं। व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पूर्ण उच्चारण हाथ नहीं करना। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पाठ में
सांप्रायिक कर्माश्रम के भेद बता रहे हैं। 4 बताए गए, अब उसको क्रम से लगाना आगे। इंद्रिय पंच, कषाय चतु, अव्रत पंच और क्रिया पंचविंशति। संख्या हाँ, पूर्वस्य मतलब वहां पर 2 आश्रम बताए थे, सांप्रायिक और इरियाबद्ध। उसमें से पहला पूर्व मतलब पहला सांप्रायिक आश्रम, उसके भेद, हाँ उसके ये भेद है। तो क्रम से कैसे लगाए? इंद्रिय कितनी है? 5 है, ये तो पता ही सबको। स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, 5 इंद्रियां। इंद्रिय क्या है बता रहे हैं यहाँ पर? इंद्रिय क्या है बता रहे हैं? प्लस स्पर्शेंद्रिय के द्वारा जो हम स्पर्श का सेवन करते हैं उससे क्या हो रहा है? सांप्रायिक। अपने को कहाँ पाप लगता है? स्पर्शेंद्रिय के द्वारा एसी में बैठे हैं, पंखा लगाया है, ठंडी ठंडी हवा का भोग कर रहे हैं, तो हम आश्रव कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है, उसमें पाप ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि सब इंद्रियां, 5 इंद्रियां कर्माश्रव के कारण है। रसनेंद्रिय के द्वारा आहार कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो हम रसनेंद्रिय के द्वारा जो भोग कर रहे हैं वो हमें आश्रव में कारण हो रहा है, वो पाप नहीं लगता है ना। केवल पाप क्या लगता है? चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, इतना ही पाप ऐसा लगता है, वो भी अभी लिया है आगे। लेकिन ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी हम विषय भोग कर रहे हैं वो सब आश्रव का कारण है। तो ये 5 इंद्रिया सांप्रायिक आश्रव है वो भी। जब तक ये 5 इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति कषाय पूर्वक ही होती है ना, राग या द्वेष वशी हम इंद्रियों का सेवन करते हैं, मनोज्ञ से बार बार आता है, प्रतिक्रमण भी बोलते हैं तो उसमें भी आता है मनोज्ञ, स्पर्श रस, मनोज्ञ रस, इसमें इष्टानिष्ट बुद्धि हमेशा वही चलता रहता है। अभी बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो क्या लगता है कि ठंडी हवा आनी चाहिए। स्पर्शेंद्रिय के विषयों में कितने हमारे आसक्ति है, इसलिए रसनेंद्रिय, सभी इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों को हम चाहते हैं और अमनोज्ञ विषयों का द्वेष करते हैं। जब भी अमनोज्ञ मतलब अपने को नहीं चाहने वाले ऐसा स्पर्श मिल जाए, ऐसा रस मिल जाए, खाना खाने बैठे हैं और अपने मन के माफिक कोई चीज नहीं है, तो कैसा चेहरा होता है? उसमें द्वेष बुद्धि क्या बनाया है? कुछ भी नहीं आता है बनाना, मतलब तुरंत द्वेष उबल जाता है। तो ये सब 5 इंद्रियों में आसक्ति ही बता दिया। घ्राणेंद्रिय, अच्छा सुगंध चाहिए, इसलिए सब अत्तर वित्तर वो सब लगाएंगे, कितनी भी हिंसात्मक चीजें बनी है उसका भी उपयोग करते हैं। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा सब हाँ अच्छा दिखने के लिए चाहिए, चित्र है या रंगीन साड़ी कैसे चाहिए, अच्छी डिजाइन वाली, अच्छी कलर वाली क्यों चाहिए? चक्षु को अच्छा दिखना चाहिए ना, कैसे भी डिजाइन वाले कैसे भी कलर वाले नहीं चलती है। श्रोत्रेंद्रिय के लिए मनोज्ञ शब्द चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए सुनने के लिए, संगीतमय से। तो ये 5 इंद्रियों के जो हमारे विषय है, 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिया मतलब इंद्रियों की जो आसक्ति है, जो इंद्रियों में प्रवृत्ति है हमारी, वो आश्रव का कारण है, इसलिए उसको क्या कहा? सांप्रायिक आश्रव कहा है। और आगे कषाय तो पता है अपने को, क्रोध मान माया लोभ या विचार से करेंगे तो 25 कषाय, वो भी एरिया सांप्रायिक आश्रव है, वो तो मुख्य ही है कषाय। कषाय करते समय लगता है कि हम आश्रव कर रहे हैं। कषाय में भी प्रवृत्ति, इंद्रियों के विषय और कषाय में जीव की सहज परिणति है। कभी भी देखो कि किसका पोषण होता है, कषाय का पोषण जहाँ होता है वो हमें अच्छा लगता है, अपने कषाय के माफिक कार्य करने में अच्छा लगता है, और कषाय के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो फिर द्वेष भाव होता है, तो दोनों भी कषाय ही हैं। तो इष्टानिष्ट भाव कषाय के निमित्त से भी करता है जीव। टोडर मजीद पता है 4 प्रकार की जीव की इच्छा है, इंद्रियों के विषयों की इच्छा, कषायों की पूर्ति की इच्छा रहती है। क्रोध आया है
तो किसी को कब बोलूँ मैं, कब उसको मतलब अपना ये दिखाऊँ, ऐसा वो क्रोध, वो कषाय की इच्छा की पूर्ति करने की इच्छा होती है। मान कषाया तो वैसे सबके दिखाना, मैं कितना बड़ा हूँ, दूसरे कितने छोटे हैं, ऐसे हर कषाय की इच्छा होती है और उस इच्छा के अनुसार यह जीव परिणमन करता है उस इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये कषाय भी सांप्रदायिक आश्रम है। तीसरा बताया अव्रत। अव्रत मतलब 5 पाप, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिक्रम, ये 5 पाप। इस 5 पाप के भी छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। कभी बताए कि 5 अनुव्रत ले लो तो हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाप में अच्छा लगता है। कौन सब करेगा? सब इतना सब करना पड़ता है। अनुव्रत लिया तो, अहिंसा व्रत लिया तो ताजा आटा, ताजा मसाला, ताजा ये रोज का रोज कौन करेंगे? तो प्रमाद है ना वहाँ पर। हाँ, तो पाप में इस जीव को अच्छा लगता है क्योंकि पाप की इस जीव को अनादिकाल से आदत है। तो ये पाप के हमने त्याग नहीं किया तो क्या हुआ? लोगों को लगता है कि हम नहीं त्याग करेंगे, खाली पालन करेंगे। खाली पालन करने से अपना आश्रम नहीं रुकता है। आप पालन भले करो, लेकिन आपने यदि पाप का त्याग नहीं किया है तो उस पाप के निमित्त से निरंतर आश्रय हो रहा है। इसलिए जितना शक्य है उतना त्याग करना चाहिए, तो ही वो संयम कहलाएगा। और बिना नियम लिए वैसा ही पालन करते तो उसको संयम नहीं कहते, वो असंयम रूप ही है। एक परिणमन रूप हिंसा और एक अविरमन रूप। अभी आएगा पुरुषा सिद्ध पानी। अविरमन रूप मतलब भले आप परिणमन नहीं करें लेकिन उससे विरति नहीं हुई ना आपकी, तो वो निरंतर बंद हो रहा है। कोई त्याग करके थोड़ा सा दोष लगता है उसका अतिचार, तो भी उसका वो व्रत है। और आप अच्छी तरह से पालन करके भी नियम नहीं लेते हैं तो वो अविरति ही है, वो विरति नहीं है, वो संयम नहीं है। इसलिए नियम लेना तो ही वहाँ पर आपका व्रत कहलाएगा, अव्रत का त्याग होगा। तो इसलिए कहते हैं अव्रत भी पापाश्रव के कारण है, मतलब कर्म के आश्रव के कारण है। क्रिया, आप लास्ट की क्या बताए हैं? क्रिया है। क्रिया के व्रत कितने बताए? 25। इंद्रिय 5, कषाय 4, अव्रत 5 और क्रिया 25 प्रकार की है। ये सांप्रदायिक आश्रम के भेद है। तो इस 25 क्रम में 5-5 क्रियाओं का ग्रुप किया है। 25 क्रिया याद करना बहुत मुश्किल होता है। हमने भी कितने बार पढ़ा लेकिन सब याद नहीं रहता है। लेकिन एक बार समझ करके पुनः पुनः पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगे। और वो क्रिया करते समय हमें याद आएगा कि हाँ ये क्रिया आश्रय है ऐसे। तो उसमें अपन देखते 5-5 का। पहली 5 क्रियाएं जो है वो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और चारुता संबंधित है। पहली जो 5 क्रिया है 1 से 5, उसका पहली है सबसे पहली सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त्व क्रिया ये शुभ राग रूप है। इसमें 1-2 ही क्रिया है वो शुभ राग रूप है, बाकी सब अशुभ है। तो चैत्य गुरु और प्रवचन की पूजा का कारण, मतलब जो हम पूजा कर रहे हैं, गुरु की उपासना कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, तो ये सब क्रिया ये कौन सी क्रिया है? ये सम्यक्त रूप क्रिया है। ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली है। पहली क्रिया कर पहले लिख बाकी विवाह पण 5 तो लिखते पहले। हाँ, सम्यक्त रूप क्रिया किसको कहा? जो चैत्य गुरु और प्रवचन के, मतलब देवशास्त्र गुरु की सामने बोले ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा के
इत्यादि जो पूजा करना, दान देना, उनके व्यावृत्त करना इत्यादि सब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली, सम्यक्त्व का पोषण करने वाली क्रिया, उसे अपना सम्यक्त्व का पोषण होता है। क्योंकि जब वेद शास्त्र गुरु के सानिध्य में हम रहते हैं तो सब अपने को अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, गुरु का उपदेश मिलता है, आहार दान के निमित्त से क्या है, गुरु का उपदेश मिलता है, तो हमारा सम्यक्त्व ये पुष्ट होता है। भगवान की पूजा करते समय उनके गुणों का चिंतन होता है, उससे भी हमारे सम्यक्त्व का पोषण होता है। तो ये सम्यक्त्व रूप क्रिया, लेकिन ये भी आश्रव रूप है, ये शुभ आश्रव में आएगी, ये पुण्य आश्रव में आएगी, शुभ क्रिया होगी। लेकिन आश्रव होने से उसको भी इस आश्रव में ले आते। दूसरी क्रिया है मिथ्यात्व क्रिया, मतलब मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो अन्य देव की उपासना रूप प्रवृत्ति है, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी उपासना करना। मंगलवार है, आज कौन सा वार है? सुनंदा मौजी, कौन सा वार है? शनिवार। तो शनिवार किसका वार होता है? हनुमान का होता है। सोमवार किसका होता है? अमुक का होता है। मंगलवार किसी देवी का, शुक्रवार किसी देवी का। तो ये सब क्या है? वार करते हैं। ये वार करना अपने इसमें नहीं है, सम्यक्त्व में विरोधी है। सम्यक्त्व का घात कर, सम्यक्त्व होगा ही नहीं। जो जो ये वार करता है ना, वार व्रत, मतलब जिन अन्य में देवी देवताओं के निमित्त से किया जाता है, वो सब मिथ्यात्व ही है। गुरुहित मिथ्यात्व है, अगुरुहित मिथ्यात्व भी नहीं, गुरुहित मिथ्यात्व है। तो ये जो मिथ्यात्व के उदय से अन्य देवी देवताओं की पूजा, उपासना, आराधना आदि करना, उन लोगों को इतनी श्रद्धा होती है, कहा ना कि आप छोड़ दो, तो उनकी ऐसी मानसिक वृत्ति होने के कारण उनको कोई ऐसा यहाँ पर ये होता है, क्या बोलेगा, फोड़ा बिड़ा होता है ना, तो वो मंगलवार किया तो वो कम हो जाता है, मंगलवार नहीं किया तो वो बढ़ जाता है। कितना भी कहो तो वो श्रद्धा ऐसी पक्की बैठती है कि वो निकलती नहीं है। वो मानसिक होने के कारण, देखो अब सब मानसिक ही होता है। हाँ हाँ, शिरडी में जैन के तो सब देव है, मुसलमान केवल उसको मानते हैं, क्रिश्चियन अपने इसको मानते हैं, लेकिन जैन सभी देव देवताओं को मानते हैं। इधर इस दक्षिण प्रांत में तो बहुत मिथ्यात्व है, मतलब वो गुरुहित मिथ्यात्व। तो ये सब मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। मिथ्यात्व नहीं छूटेगा जल्दी, क्योंकि वो अपने को सम्यक्त्व से दूर ही ले जाएंगे ना। सब छोटा सा बाबा लोगों को मानते हैं, बाबा लोग, हाँ उधर ज्यादा बाबा लोग, सब जगह है, लेकिन एक बहुलता की अपेक्षा बताए इधर। तो दूसरी मिथ्यात्व क्रिया है, तो ये पापाश्रव का ही कारण है। तीसरी बताइए प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के द्वारा गमनागमन करना, इधर उधर जाना, शांत एक जगह नहीं बैठना, बार बार इधर उधर गमनागमन करना। क्या है, हमको घर में बैठे बैठे तकलीफ होती है तो थोड़ा सा घूमते हैं, तो शरीर के द्वारा आने जाने आदि रूप प्रवृत्ति करना वह प्रयोग क्रिया है। ये भी पापाश्रव का कारण है, क्योंकि जब हम गमनागमन करेंगे तो उसके नीचे, पाँव के नीचे जीव सारे बहुत मर जाते हैं। अब प्रयोजन सबका अलग रहता है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वगैरह करते हैं, तो उसमें भी बिना हाँ, मतलब वो भी आश्रम है कि वो कोई आश्रम नहीं है ऐसा नहीं है। घूमना ये सब अपन जो भी जितनी भी क्रिया कर रहे सब आश्रव का ही कारण है। कोई शुभ है कोई अशुभ है, लेकिन आश्रव ही है। तो शरीर आदि द्वारा जाने आने की रूप प्रवृत्ति करना ये भी प्रयोग क्रिया है। तीसरी दूसरी मिथ्यात्व क्रिया, तीसरी है प्रयोग क्रिया। चौथी बताइए समाधान क्रिया। समाधान
संयम या त्यागी का अविरति की ओर झुकाव होना समाधान क्रिया है। मतलब संयम धारण किया है फिर भी असंयम की तरफ झुकाव होना। संयम लिया है कैसे वैसे क्रिया पार करना या देखभाल करके नहीं चलना, असंयम की ओर झुकी हुई, आरंभ आदि करना, ये सब असंयम की ओर झुकी हुई क्रिया है। ले संयमियों की अपेक्षा से ये क्रिया बताई है। प्रतिमा ली है लेकिन देखभाल करके चूल्हा नहीं जलाते हैं या जो भी असंयम रूप क्रिया करते हैं वो सब इसमें आ जाएगी समाधान क्रिया। मतलब मुख्यतः संयमियों की है इसमें। संयत या त्यागी की अविरति की ओर झुकाव जो होता है वह समाधान क्रिया है। पांचवी क्रिया इसमें इर्यापत क्रिया। इर्यापत की निमित्तभूत क्रिया। इर्यापत मतलब एक गमन लेना है ना। इर्यापत की निमित्तभूत क्रिया इर्यापत क्रिया है। इर्यापत आश्रम नहीं बता ग्यारहवें गुणस्थान क्यों लेना है क्या? इर्यापत कर्म निमित्ता इर्यापत क्रिया ऐसा देखा है। इर्यापत आश्रव की निमित्तभूत क्रिया उसको इर्यापत क्रिया। वहाँ तो क्रिया कुछ होती नहीं है। या 13वें गुणस्थान में वो विहार वगैरह करते हैं तीर्थंकर मुखा वगैरह। इसमें तो ऐसा ही लिखा है खाली इर्यापत कर्म निमित्ता इर्यापत क्रिया। कर्म शब्द लगाए इसमें इर्यापत कर्म के लिए कारण। इर्या का अर्थ गमन भी होता है तो गमन रूप क्रिया ऊपर आया है ऐसे प्रयोग क्रिया में। ये तो सांप्रदायिक आश्रय के भेद है ना, तो इर्यापत के कैसे हाँ जैसे साधु चलता है। नहीं, इन्होंने ऐसा लिखा है जी क्रिया इर्यापत आश्रवास निमित्त ऐसे केले हैं पर इर्यापत आश्रव के तो भेद है ही नहीं ना। ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। इसमें ये नहीं है। हाँ इसमें उन्होंने नहीं पुस्तक में सुधार किया है आश्रव लिया, लेकिन वो गलत है। इर्यापत आश्रव का नहीं होना चाहिए। इर्यापत मतलब ये गमन का ही निमित्तभूत या इर्या समिति से मंदिरात चलते हैं तो वो लेना पड़ेगा। हाँ इर्यापत मतलब जो इर्यापत समिति से चलते हैं वो जो क्रिया है वो भी इर्यापत क्रिया है तो वो भी निमित्त है। क्योंकि संयम पता है ना, पहले 5 क्रियाएं संयम सम्यक्त्व और चारत्व संबंधी है। ये पहले 5 क्रियाएं। 5वीं बताइए इर्यापत क्रिया। हाँ हे सांप्रदायिक आश्रवाचीच भेद आहेत ना। नहीं त्याने वहाँ अर्थ ऐसा किया ना इर्यापत आश्रव के लिए निमित्तभूत क्रिया ऐसा, तो इर्यापत आश्रव नहीं लेना है, सांप्रदायिक आश्रव ही लेना है। तो इसलिए इर्यापत का अर्थ गमन ही की अपेक्षा से लेंगे। तो ये 5 पहली क्रिया बताइए, अभी आगे 20 क्रिया है उसको अपन कल 5-5 के ग्रुप से करते हैं। पहले इसको लिख के रखेंगे तो जानिए मैं शुद्ध चैतन्य मन जीव ही हूँ। अपने को जानिए यह मैं आश्रव रहित हूँ, आश्रव तत्व नहीं हूँ, मैं शुद्ध जीव तत्व हूँ। आश्रव तत्व विकार परिणाम है, मलिन परिणाम है, क्षणिक है,
आत्मा का विरोधी है। इन आश्रव भाव से अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को जानिए। यह आश्रव मुझ में नहीं है, मैं आश्रव तत्व से भिन्न ही हूँ। आश्रव भाव का करता नहीं हूँ, कारयता नहीं हूँ, अनुमोदक भी नहीं हूँ। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। आश्रव को जान रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को जानिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप, इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय स्वरूप, कषाय रहित अकषाय स्वरूप, पुण्य पाप रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निष्क्रिय स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, निर्मम स्वरूप, निसंग स्वरूप, शुद्धो एको विसर्ग।